आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस, जहां इग्नू से जुड़े सारी खबरें आपको मिलती हैं। उसी के साथ डेली नोट्स के साथ एग्ज़ाम के सबसे टॉप मोस्ट और सीक्रेट क्वेश्चंस। आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन नज़दीक है और आप तैयारी पे जुट गए हैं, लेकिन आपको बता दूं इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन के साथ साथ इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक कहा जाए तो एक मास्टर की तरह है जो आपको कम समय पे ज़्यादा नंबर दिला सकता है और उसी के साथ मेहनत कम और नंबर अधिक और आपके लिए एकदम सटीक वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन और पीजी पे हैं, यानी आप चाहे बीए कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं एमए, दोनों के लिए ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी गुप्त राजवंश के बारे में। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस पूरे वीडियो में गुप्त काल के बारे में जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। हालांकि आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इस पे सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले नोट्स सिर्फ यही है। मतलब ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में कम नंबर मिले। इग्नू की तरफ से हमेशा से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके लिंक भी दिए जाते हैं, लेकिन हालांकि काफ़ी स्टूडेंट को नहीं मिल पाते। लेकिन आज इग्नू की तरफ से बहुत बड़ी एक मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो फिर आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे और एक प्रश्न से आप 10 प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। उसकी भी तरकीब मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए बताते हैं कि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चंस के आंसर कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आया गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के बारे में आप परिचय दीजिए, इससे हम कैसे बाकी राजवंशों से अलग रख सकते हैं, इसकी कुछ खासियत और विशेषताएं बताइए। उसी के साथ हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं, गुप्त राजवंश का प्रभाव इतिहास में किस तरह है, इतिहास के पन्नों में गुप्त राजवंशों को क्यों कहा जाता है कि ये स्वर्ण सिक्कों का काल का सबसे इम्पोर्टेंट समय था, यानी इस टाइम कॉइन्स आए थे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक प्रश्न को ज़रूर जान लो, उसी के साथ आप 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे पा जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि गुप्त राजवंश क्या है। तो गुप्त राजवंश के बारे में अगर हम बात करें तो गुप्त राजवंश इंट्रोडक्शन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें तो कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात, यानी जैसे ही कुषाण वंश जो नष्ट हुआ उसके बाद का पीरियड जो था वो था गुप्त राजवंश का। उसके बाद आपको बता दूं चतुर्थ शताब्दी ईस्वी यानी 4th शताब्दी पे यहाँ पे चला था इसका प्रभाव। देखिए पूरा अगर हिस्ट्री में अगर हम देखने जाए तो गुप्त राजवंश तो था, ये डायनेस्टी सबसे अलग और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। क्यों इफ़ेक्टिव थी? क्योंकि इसमें उदय हुआ अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र के साथ सिक्कों का, राजाओं को कैसे रहना है, शासन कैसे करना है, इसके बारे में। कौटिल्य का प्रभाव इस राज्य में इस शासन में सबसे ज़्यादा पाया गया। अशोक सम्राट जैसे महान यहाँ पे राजा बने और जिन्होंने विश्व विजय किया। इतनी सारी खासियत मैंने आपको बता दी। इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरह आपको लिखना है, मैं अगली वीडियो पे आपको बताऊंगी। अगर आप चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नोट्स यानी एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। आपको बता दो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉप मोस्ट होता है। आप इंट्रोडक्शन सबसे हट के और सबसे इम्पॉर्टेंट दोगे तभी आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन आपको चेक करते हैं आपके पेपर, वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। चलिए इसी के साथ उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको गुप्त राजवंश के बारे में मैंने कहा, गुप्त राजवंश में महान सेना नायक भी उदय हुए, यानी जो सबसे बड़े वॉरियर्स भी इस डायनेस्टी में काफ़ी हुए थे। वॉरियर्स के बारे में कहें तो अशोक सम्राट
किसी से छुपे नहीं हैं, वो विश्व पूरे भारत को विजय किया था उन्होंने। इसके बाद हम बताते हैं कि गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास क्या है, तो इसका स्टार्टिंग हिस्ट्री कहाँ से हुई, कहाँ से इसका उदय हुआ, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गुप्त राजवंश का जो अर्लियर पीरियड था, हिस्ट्री था, गुप्त राजवंश 275 ईस्वी में महाराज गुप्त द्वारा रखी गई नींव थी इनकी। महाराज गुप्त जो थे उन्होंने स्टार्टिंग की। हमें यह निश्चित रूप से पता नहीं है अभी तक हिस्ट्री में कि श्रीगुप्त का नाम जो कंफर्म सिर्फ गुप्त था या फिर श्रीगुप्त है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हैं, आपको याद दिला दूं। उसी के साथ ये आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ध्यान में इन सारी चीज़ों को ज़रूर रखिएगा। उसका कोई भी लेख नहीं मिलता कि श्रीगुप्त ही गुप्त थे। उसके बाद अगर हम बात करें मुहरे, जिसमें से संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं का यहाँ पे गुप्त मिक्सचर था, और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिक्के थे उसमें से कोई कंफर्म नहीं होते कि श्रीगुप्त से अंकित है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता कि उनका नाम क्या है, क्योंकि सिक्कों में श्रीगुप्त से यहाँ पे जो उसमें मुद्रित किया हुआ था उसमें सिर्फ यही है। गुप्त राजवंश का शासक जो था, दूसरा शासक, वो कौन था, तो घटोत्कच हुआ, तो श्रीगुप्त का जो पुत्र था। अब इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा ही नहीं पता था, क्योंकि ये शासक जो थे अपने टाइम के सबसे कहा जाए तो उतनी भी प्रभावशाली नहीं थे, क्योंकि इनका ऐसे कुछ पता नहीं चलता। आपको बता दूं, घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक था तथा गुप्त या श्रीगुप्त आदि पूर्वज रहे होंगे, जिनके नाम का आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति हुई। किंतु इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे तर्क संग नहीं मिलता है, कोई भी यहाँ पे कंफर्म चीज बातें नहीं जानने को मिलती है। गुप्त लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही बताया गया है, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त ही पहला शासक था। और यहाँ पे आपको बता दो, घटोत्कच उसका पुत्र। घटोत्कच के काल में गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की। गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त करने की बात है, और अल्तेकर तथा आर.जी. बसाक का विचार है कि उसी के काल में गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। इसी कारण से घटोत्कच में कुछ लोगों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का आदि राजा कहा गया है। कोई भी लेख जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते। आपको बता दूं कि घटोत्कच का कोई यहाँ पे रिटन प्रूफ नहीं है, कोई यहाँ पे लेख जो होता है आर्टिकल्स या फिर बुक्स, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमनली सारे राजाओं का होता है, लेकिन इसके कोई सिक्के भी नहीं मिलते हैं। इस वजह से घटोत्कच जो है इसका नाम कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं अन्य राजाओं की। तो यहाँ पे देखिए, गुप्त राजाओं के बारे में हमने बात की, लिच्छवियों के साथ इनका काफ़ी यहाँ पे रिलेशन रहा है। लिच्छवी एक उसी टाइम के राजवंश ही थे, जिसमें से उनके साथ प्राचीन भारत में कई स्वतंत्र राजवंशी रहे, जैसे लिच्छवी हो गया, मध्य, भारशील, वकाटक आदि जैसे शासन भी केवल महाराज की ही उपाधि ग्रहण करते थे। लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त यानी श्रीगुप्त का बेटा जो था घटोत्कच, और घटोत्कच का जो बेटा हुआ वो चंद्रगुप्त हुआ। इसी तरह वो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि उसने यहाँ पे रिसीव की। ऐसा प्रतीत होता है, देखने में लगता है कि महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुकरण पर ही उसने ऐसा किया होगा। अब आपको बताएं कि इसी के तरह चेंजेस भी आते रहे। अब देखिए, यहाँ पे गुप्त राजवंशों के इतिहास के साधन के बारे में बात करते हैं। टूल्स क्या क्या है, अब हर चीज़ के यहाँ पे टूल्स आने लगे। टूल्स क्या है, टूल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ होता है, तो गुप्त राजवंशों के बारे में बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। अब प्रमाण के बारे में हम बात करते हैं। पुराणों में विष्णु, वायु तथा ब्रह्मांड पुराणों को हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट की। ये राजवंश ऐसा था जो सिक्कों से लेकर के पुस्तकों से लेकर के इमारतों बनाने में भी, शिलालेख बनाने में भी काफ़ी आगे था।
इसमें हम एक बात कर रहे हैं, आगे हम चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्गीकरण अगर हम कहें, व्यवस्था नगर जीवन व्यवस्था थी। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जो गुप्त शासन व्यवस्था थी ना, वो नगर के हिसाब से एक नगर बसा हुआ था, पूरा कॉलोनी बसी हुई थी और रोचक सामग्री मिलती है प्रूफ के तौर पे। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्री भी इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में जो भारत आया था, फाहियान जो आया था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के काल पे आया था। उसने बहुत यहाँ पे समय बिताया, स्टडी की और पता चला कि इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे गुप्त राजवंशों के बारे में। तो अभिलेख के से पता कर सकते हैं, सिक्कों से पता कर सकते हैं, स्मारक, और उसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्मारक और अभिलेख ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे तीनों चीज़ों से यहाँ पे उनके प्रूफ मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको इन तीनों प्रूफ के बारे में बताते हैं। तो गुप्त शासन काल में समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का किया जा सकता है उल्लेख, जो है जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसके द्वारा। यहाँ पे समुद्रगुप्त के राज्य अभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। उसके बाद कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं। अलग अलग जगह से सबके यहाँ पे जानने को मिलता है कि ये राजवंश कैसा था। इतिहास में सिक्के इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। गुप्त राजाओं ने अनेक सिक्के यहाँ पे निकाले। अलग अलग शासन जैसे ही आता था तो बहुत सारे राजाएं अपने मुहर छोड़ने के लिए अपने मुहरे यहाँ पे करवाते थे, छपवाते थे। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, रजत सिक्कों को यहाँ पे रूपक कहा जाता था, और यहाँ पे जो तांबे के सिक्के होते थे उसे माशक कहा जाता था। माशक सिक्के, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोस्टली, और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसी के साथ स्मारक की बात करें तो गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जैसे मूर्तियाँ, चैत्य गृह, गुफा मंदिर, बहुत सारी ऐसी मंदिरें यहाँ पे बनाई गई है। जबलपुर पे विष्णु मंदिर, नचना कुठार, मध्य प्रदेश में भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत के वर्तमान में सारे प्रमाण मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी यहाँ पे मंदिरें भी बनाई गई और बहुत सारे बुद्ध, विष्णु, शिव की यहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई गई है। यहाँ पे पार्वती का मंदिर जो देवगढ़ में है, झांसी का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई और इससे ये प्रूफ होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग था ये गुप्ता डायनेस्टी। तो आपको मैंने प्रूफ बताया, पूरा इंट्रोडक्शन बताया। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आप इसे शॉर्टली भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे और कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की UG और PG के किसी भी टॉपिक पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेज के हमारे इंस्टा ID पे, जो कि है आरोही के नाम से, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सर्च करके आप मुझे भेज सकते हो क्वेश्चंस। मैं उस पर ज़रूर आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के और एक लेक्चर वीडियो ज़रूर दूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आते रहेंगे। जिस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।